हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू यूट्यूब वीडियो। आज की क्लास में हम लोग अपने जो आगे 11th से क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं बायोलॉजी के ही वो डिस्कस करेंगे। जो हमने ऑलरेडी 10 क्वेश्चंस अपनी लास्ट क्लास में किए थे, तो इसमें से अराउंड 20 to 25 क्वेश्चंस बन रहे हैं जो मैं आपके इस क्लास में कंप्लीट करा दूँगी। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। और जितना हो सके ना, अगर आप थ्योरी पढ़ोगे तो ठीक है, वो तो ऑल गुड है ही है अगर आपके पास इतना टाइम है। नहीं तो इन क्वेश्चंस को डेफिनेटली पूरा अच्छे से रिवाइज करना, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन क्या है आज की क्लास का? वो है जो आपका ICBN स्टैंड्स फॉर। तो आपको ICBN की फुल फॉर्म बतानी है। बताओ क्या क्या होता है? इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटेनिकल नॉमेनक्लेचर, या फिर इंटरनेशनल कांग्रेस ऑफ बायोलॉजिकल नेम्स, या फिर क्या हो गया इंडियन काउंसिल ऑफ बायोलॉजिकल नेम्स, या फिर नन। बताओ इसका क्या आंसर हो सकता है? मैंने आपकी इसमें दोनों की बताई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा IBZN वाला ही है। मैंने आप में इसमें दोनों पे पूरा अच्छे से फोकस करके समझाया था कि ICBN क्या होगा और ICZN क्या होगा। ठीक है, बताओ इसका क्या आंसर होगा आपका? इसमें आपका आंसर जाएगा कौन सा? इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटेनिकल नॉमेनक्लेचर। क्या हो जाएगा? इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटेनिकल नॉमेनक्लेचर, ये आपका आंसर होगा। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ICZN इज रिलेटेड टू नेमिंग ऑफ, जो पहले तो ICZN की फुल फॉर्म बताओ। पहला क्वेश्चन आप ये करो। चलो ICBN का आपका हो गया, अब ICZN की बताओ। ICZN की क्या बताई थी मैंने आपको? इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल, क्या था? जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर। ठीक है, कौन सी हुई थी? इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर। ये किसकी फॉर्म थी आपकी? ICZN की फुल फॉर्म। ठीक है, तो अभी क्या क्वेश्चन में आपको क्या बताना है, रिलेटेड टू विच नेमिंग, है ना? नेमिंग बतानी है इसमें आपको कि किस चीज़ से रिलेटेड होता है ICZN। तो आपके ऑप्शंस हैं प्लांट, एनिमल, वायरसेस या बैक्टीरिया। ये आपके 4 ऑप्शंस है। तो बताओ इसमें क्या आंसर होना चाहिए आपका? तो इसमें आपका आंसर होगा, क्या होगा? जो ICZN है वो आपका किससे रिलेटेड है? एनिमल्स से। और जो ICBN है वो किससे रिलेटेड है आपका? प्लांट्स से। ठीक है, तो ये चीज़ बहुत अच्छे से ध्यान रखना, दोनों में कंफ्यूज मत होना। सीधा सीधा समझ आ रहा है। B मतलब बोटेनिकल, Z मीन्स अपने जूलॉजिकल। जूलॉजिकल कहाँ होता है? ये एनिमल्स के लिए होता है, जू वगैरह में। और जो प्लांट्स वगैरह होते हैं वो हमेशा बोटेनिकल, बोटेनिकल गार्डन्स वगैरह में होते हैं ना आपके, तो उसमें। तो इसमें बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना, आप बहुत अच्छे से इसको लर्न करना। ठीक है, तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है जूलॉजिकल पार्क्स आर मेनली फॉर। अब आप, ये तो बहुत इजी है, सबको ही पता होगा कि जो जूलॉजिकल पार्क है वो किसके लिए होता है। ठीक है, तो आपके ऑप्शंस हैं प्रिजर्विंग प्लांट्स, जो कि आपका हो नहीं सकता क्योंकि प्लांट्स वाला मैंने अभी बताया, प्लांट्स किस में जाएगा आपका? बोटेनिकल में। नेक्स्ट है ड्राइड प्लांट स्पेसिमेंस, ये भी नहीं हो सकता, है ना? नेक्स्ट वन क्या है आपका? फॉसिल्स, फॉसिल्स भी नहीं होगा। ठीक है, ये सब आपके किससे रिलेटेड है? प्लांट से। इसमें क्या होता है? स्टडिंग लाइव एनिमल्स। कौन से? जो आपके लिए क्या बोलते हैं उनको? जीवित जो जानवर होते हैं आपके, है ना, उनसे रिलेटेड जो होता है उनकी स्टडी वगैरह करते हैं। तो वो कहाँ होती है? वो आपके जूलॉजिकल पार्क्स वगैरह में होते हैं। जैसे उनके बारे में वहीं लिखा रहता है आपको सब कुछ कि भाई ये वाला जो एनिमल है इसकी ये कैटेगरीज हैं, ये इसका नेम है, ये ऐसे ऐसे एरिया में मिलता है, सब चीज़ें उस पर आपके लिखी रहती हैं वहाँ पे, है ना? ठीक है, समझ आया? तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका? नेक्स्ट है जो हर्बेरियम होता है ना, वो क्या होता है? हर्बेरियम क्या है? तो आपके ऑप्शंस हैं प्लेस वेयर एनिमल्स आर केप्ट, या फिर कलेक्शन ऑफ ड्राइड प्लांट्स, या फिर अ गार्डन ऑफ फ्लावर्स, या फिर अ प्लेस ऑफ फॉसिल्स। बताओ। हर्बेरियम का मैंने आपको बताया था कि जो भी हर्बेरियम के बारे में जो आपका क्वेश्चन आएगा उसमें हमेशा आपको क्या चीज़ का ध्यान रखना है? वो हमेशा किसको डिनोट करता है? हर्बेरियम जो आपके जितने भी ड्राइड प्लांट्स वगैरह होते हैं ना, तो उसके अंदर वो रखे जाते हैं। ठीक है, तो आपका इसमें आंसर क्या होगा? कलेक्शन ऑफ ड्राइड प्लांट्स। ठीक है, समझ आ गया? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका? नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि जो विच इज़ द स्मॉलेस्ट टेक्सोनॉमिकल कैटेगरी। बताओ, टेक्सोनॉमिक कैटेगरी सबसे स्मॉलेस्ट टेक्सोनॉमिकल कैटेगरी क्या है आपकी?
आपके ऑप्शन दूँ, किंगडम, स्पेशीज, जीनस या ऑर्डर, बताओ इसमें आपका आंसर क्या होगा। सबसे स्मॉलेस्ट बतानी है आपको, सबसे स्मॉलेस्ट। मैंने जैसे आप लोगों को ऑलरेडी बताया था क्या चीज़, कि मतलब जो आपकी ऑर्डर होता है वो कैसे डिफाइन करते हैं हम लोग। पहले क्या आया था, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज। तो सबसे लास्ट में कौन आया था, स्पीशीज, है ना। तो इसमें आपका आंसर क्या हो जाएगा, स्पीशीज, क्योंकि आपको ना इसमें सबसे स्मॉलेस्ट वाली बतानी है, ठीक है। और अगर यहीं पे अगर स्मॉलेस्ट छोड़ के अगर आपके लार्जेस्ट पूछी जाए, ठीक है, मतलब अगर पूछ ले कि विच इज़ द लार्जेस्ट टेक्सोनॉमिक कैटेगरी, तो आप क्या बताओगे। स्मॉलेस्ट तो आपकी क्या होगी, स्पीशीज। अगर लार्जेस्ट पूछा जाए तो कहाँ से शुरू हो रहा है आपका, किंगडम से। तो फर्स्ट कौन सी हुई आपकी, सबसे लार्जेस्ट कौन सी हुई, किंगडम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होता है, नेक्स्ट होता है मतलब जो मैग्नीफेरा इंडिका है वो किसका साइंटिफिक नेम है। मतलब मैग्नीफेरा इंडिका मैंने जैसे आपको बताया था, होमोसेपियंस वाला भी बताया था और मैग्नीफेरा इंडिका भी बताया था मैंने, तो किसका साइंटिफिक नेम है। ऑप्शंस दूँ, ऑप्शंस आपके बनाना, एप्पल, मैंगो, नीम, बताओ क्या होगा इसमें आपका आंसर। इसमें आपका आंसर बनता है मैंगो। मैंगो किसका, मतलब मैंगो का साइंटिफिक नेम क्या होता है, मैग्नीफेरा इंडिका, ठीक है, याद हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मेटाबॉलिज्म इंक्लूड्स, क्या क्या इंक्लूड करता है इनमें से, या तो ओनली कैटाबॉलिज्म या फिर एनाबॉलिज्म, मतलब ओनली एनाबॉलिज्म, या फिर बोथ कैटाबॉलिज्म एंड एनाबॉलिज्म, या नाइदर, मतलब एक भी नहीं, बताओ मेटाबॉलिज्म के अंदर क्या क्या होता है आपका। इसमें अगर आपका आंसर देखा जाए तो इसमें आपका आंसर होगा कैटाबॉलिज्म भी होता है और एनाबॉलिज्म भी होता है, इसमें दोनों होते हैं आपके, किसके अंदर, मेटाबॉलिज्म के अंदर कौन सी चीज़ होंगी, कैटाबॉलिज्म भी होगा और एनाबॉलिज्म भी होगा। इसमें आपका सिंगल सिंगल नहीं, ओनली वाला ऑप्शन जो होगा ना आपका इसमें कि ओनली एनाबॉलिज्म या फिर ओनली कैटाबॉलिज्म, वो ऑप्शन आपका रॉन्ग है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग शोज बोथ लिविंग नॉन लिविंग और मतलब फीचर्स, जो आपका लिविंग भी शो करता है नॉन लिविंग भी शो करता है, बताओ इसमें क्या है, बैक्टीरिया, क्रिस्टल्स, वायरस, फंगाई, आपके ऑप्शंस हैं। तो बताओ इसमें क्या होगा आपका करेक्ट ऑप्शन। तो जैसे कि मैंने आप लोगों को ये चीज़ पूरा अच्छे से एक्सप्लेन किया था कि देखो जो बैक्टीरिया होता है वो आपका लिविंग में आता है, वायरस वो भी लिविंग में आएगा, फंगाई वो भी, तो मतलब कुछ कुछ तो इनके अंदर चीज़ें होती हैं, मतलब इनके अंदर कुछ कुछ मेटाबॉलिज्म शो होता है। लेकिन एक चीज़ बताओ, जो आपका क्रिस्टल होता है, क्रिस्टल का जब आप मतलब साइज़ वगैरह जैसे या किसी चीज़ पे मतलब इसके स्ट्रक्चर वगैरह पे किसी पे जाओगे, तो मैंने इसका आपको अच्छे से क्या एक्सप्लेन किया था, ये कभी भी हमें दिखता नहीं है लेकिन इसकी भी ग्रोथ वगैरह वो सब चीज़ें होती हैं। तो इसमें आपका ऑप्शन क्या होगा, क्रिस्टल, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु इंट्रोड्यूस्ड बायोनोमियल नोमेनक्लेचर, कौन मतलब किसने इंट्रोड्यूस किया था, बायोनोमियल नोमेनक्लेचर किसने एक्सप्लेन मतलब किसने इंट्रोड्यूस किया था, किस में आता है ये, पहली बात तो ये देखो, कुछ सोचो, जो बायोनोमियल नोमेनक्लेचर होता है वो किसके अंदर, किस में आता है, टेक्सोनॉमी में। और टेक्सोनॉमी के फादर कौन है, कार्ल लिनेयस, है ना। तो आपके ऑप्शन इसमें क्या क्या है, अरिस्टोटल हो गया, डार्विन हो गया, हैकल हो गया, या लिनेयस हो गया। तो आपका इसमें ऑप्शन क्या होगा करेक्ट वाला, वो होगा आपका लिनेयस, ठीक है, समझ आया। सो योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, जो नंबर ऑफ स्पीशीज़ हैं डिस्कवर हुई है मतलब सो फार अराउंड अस, तो मतलब जिनको हम डिस्कवर कर चुके हैं बेसिकली, वो कौन सी मतलब कितनी है, क्वांटिटी में अगर देखा जाए तो कितनी स्पीशीज़ को हम डिस्कवर कर चुके हैं। तो आपके ऑप्शंस है 5 मिलियन, 10 मिलियन, 1.7 to 1.8 मिलियन, या 20 मिलियन, बताओ। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था, टोटल स्पीशीज़ वगैरह कितनी है अर्थ के ऊपर, अराउंड 8.7 मिलियन, ठीक है। और जो डिस्कवर हुई है अब तक में उनकी यूनिट काफ़ी छोटी है, कितनी है वो, ओनली 1.7 to 1.8 मिलियन तक, ठीक है।
सिर्फ इतनी ही अराउंड, मतलब इतनी ही क्वांटिटी में, मतलब इतनी ही यूनिट्स जो हैं वो हम लोग डिस्कवर कर पाए हैं, है ना। उन्हीं चीज़ों के बारे में हमें पता है ना, सिर्फ कि वही चीज़ें हमें ऑलरेडी पता रहती है कि भाई ये वाली इस फाइलम के अंदर है, ये वाली इसके अंदर है, ये वाली इस किंगडम के अंदर आती है, सब चीज़ें मतलब ऐसे, ठीक है। ओनली कितने के बारे में पता रहता है हमें, सिर्फ 1.7 to 1.8 मिलियन तक। ओके, तो इसका आंसर आपका यही हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, जो बोटेनिकल गार्डन्स होते हैं वो मतलब बेसिकली किसके लिए इम्पोर्टेंट होते हैं। बोटेनिकल गार्डन्स, अब ध्यान रखना किस लिए, कौन सा पूछा है ना, बोटेनिकल गार्डन, तो वो किस लिए होते हैं, जो आपके लिविंग प्लांट स्पीशीज़ होती हैं ना, लिविंग प्लांट्स, उसके लिए। और जो आपके ड्राइड प्लांट्स के लिए क्या बताया था मैंने, हर्बेरियम, ठीक है। और जितना भी एनिमल वगैरह से रिलेटेड होगा वो किस में होगा, आपका जूलॉजिकल में। ओके, तो इसमें आपका आंसर मैंने ऑप्शन तो बताया नहीं, डायरेक्टली क्या आंसर है इसमें आपका, टू कीप लिविंग प्लांट्स स्पीशीज, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज साइंटिफिक नेम ऑफ वीट। वीट का साइंटिफिक नेम बताना आपको। वीट मतलब गेहूँ जो होते हैं आपके, उनका साइंटिफिक नेम क्या होता है। बताओ क्या होता है। ऑप्शन तो ऑप्शन आपके जीमेज, या फिर ओरिजा सातविया, या फिर होर्डियम, या फिर आपका होएगा ट्रिटिकम। तो आपके इसमें क्या आंसर होगा, इसमें आपका ट्रिटिकम एस्टिवम। कौन सा होगा, ट्रिटिकम एस्टिवम, ठीक है। सो आज की क्लास का आपका लास्ट क्वेश्चन रहने वाला है, वो है विच इज़ द यूनिक फीचर ऑफ ह्यूमन बींग्स। ह्यूमन बींग का आपको एक यूनिक फीचर बताना है, या तो ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, सेल्फ कॉन्शियसनेस, या फिर सेलुलर स्ट्रक्चर। बताओ यूनिक फीचर, ध्यान रखना यूनिक फीचर कौन सा है जो सिर्फ ह्यूमन बींग्स के अंदर ही मिलता है इनमें से, वो कौन सा आपका, सेल्फ कॉन्शियसनेस, ठीक है। मैंने आपको बताया था ना कि जो सेल्फ कॉन्शियसनेस होता है वो ह्यूमन बींग्स होते हैं, वो हमेशा क्या होते हैं, सेल्फ कॉन्शियसनेस होते हैं, ठीक है। तो ये आपके आज के इतने क्वेश्चंस थे। और चलो एक क्वेश्चन एक्स्ट्रा कराते हो, वो वाला मतलब उसमें क्या होता है ना, जो आपका मतलब जैसे होता है ना कि डाइकोटोमस, उसके जो की यूज़ होती है किसके फॉर, वो क्या होती है। तो इसमें आपका क्या आंसर रहने वाला है, या तो क्लासिफिकेशन, या आइडेंटिफिकेशन, प्रिजर्वेशन, या कंजर्वेशन। तो इसमें आपका आंसर क्या होगा, आइडेंटिफिकेशन। ओके, तो आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं एक न्यू वीडियो में। थैंक यू।